यस, सो कहानी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक हम आ चुके हैं, विच इज़ द मेकिंग ऑफ प्रिंट एंड ओरिजिन ऑफ प्रिंट। ओके, वेरी सिंपल टॉपिक है ये बहुत। और टॉपिक को समझिएगा, टॉपिक में है क्या, है ना। सो बेसिकली इसमें क्या है कि ये हमें ये बताता है कि मतलब ये प्रिंट जो हम इतना सारा पढ़े, ठीक है ना, वेस्टर्न डीम पढ़ लिए, ठीक है, इस हम लोग फिर इंडियन के बारे में पढ़ लिए कि इंडियन प्रिंट कैसे फ्लरिश हुआ, ठीक है, ये सब। तो ये सब एक्चुअल में हुआ कैसे, ओके, हम यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में अभी के लिए। लेट्स स्टार्ट गाइस। सो क्या हुआ देखिए, समझिएगा, बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है ना। सबसे पहले जो प्रिंट थी, ठीक है ना, प्रिंट प्रिंट भैया सबसे पहले आई थी चाइना में। कब आई थी? 594 एडी, ठीक है, 594 एडी। अब जब 594 एडी को प्रिंट आई चाइना में, ठीक है, और भैया सबसे पहले जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो चाइना, जापान एंड कोरिया में आई थी, याद रखना इस बात को। एक सिस्टम थी हैंड प्रिंटिंग की, ठीक है ना। और 594 एडी ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि जो बुक्स थी चाइना में, दे वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर, पेपर को रब करके प्रिंट किया जाता था, ठीक है ना। और भैया इंक सरफेस, जो वुड ब्लॉक्स की जो इंक सरफेस हुआ करती थी उस पर रब करते थे, जिसमें भैया दोनों साइड क्या होती थी, थिन और पोरस शीट होती थी, समझ लो। एंड दे कुड नॉट बी प्रिंटेड। The traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side, ठीक है। Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy। समझ पा रहे हो कि भैया क्या हुआ कि जो ये बुक्स थी चाइना में, दे वर मेड बाय रबिंग पेपर, ऐसा ऐसा है ना, सरफेस पे क्या करते हैं, पेपर को रब कर देते थे। जब पेपर को सरफेस पे रब करते थे तब क्या होता था कि अब दोनों साइड प्रिंट नहीं हो पाती, क्योंकि एक तो पेपर बहुत थिन हुआ करता था, पोर्डर शीट हुआ करता था, दोनों साइड प्रिंट नहीं हो पाती थी। इसलिए तो हमारी ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक ली जाती थी, इसको फोल्ड कर कर स्टिच कर दिया जाता था, समझ पा रहे हो, folded and stitched, and superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy। ठीक है। अब जो इम्पेरियल स्टेट था, जो चाइना का गाइस इम्पेरियल स्टेट था, ठीक है ना, जो चाइना का इम्पेरियल स्टेट था, समझ पा रहे हो। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि जो चाइना का इम्पेरियल स्टेट था ये बहुत समय के लिए, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम गाइस, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम द मेजर, इट वॉज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया चाइना में एक बहुत ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। अब इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मतलब समझते हो, IAS IPS ये सब जो लोग होते हैं उसमें आ जाते हैं, जो अपने पर्सनल को भैया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से उठा लेते थे, ठीक है ना। अब टेक्स्ट बुक्स जो इस एग्जामिनेशन की क्या हुआ, जब कुछ एग्जाम हो रहा है, इसके जैसे आपको मैं समझा था वो चाइल्ड वाले एग्जाम्पल में, कि जब चाइल्ड चाइल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट बढ़ी तो उसके लिए बुक्स चाहिए थी। सिमिलर इधर क्या हुआ, क्योंकि भैया यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम प्रोसेस करता था, इट टुक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो इम्प्रेस क्या करना होता था, दे हैड टू पब्लिश, ठीक है ना, तो उनको टेक्स्ट बुक्स बनानी पड़ती थी इन इन एग्जामिनेशन के लिए, वही वास्ट नंबर में अंडर स्पॉन्सरशिप ऑफ इम्पेरियल स्टेट, ठीक है। 16th सेंचुरी से क्या हुआ, जो नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स थे दे वेंट अप, 16th सेंचुरी से नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। क्लियर है। बाई द 17th सेंचुरी ये हुआ कि जो अर्बन कल्चर थी इट ब्लूम्ड इन चाइना। अब जब ब्लूम्ड इन चाइना यानी कि जो प्रिंट थी, जो यूज ऑफ प्रिंट थी इट डाइवर्सिफाइड, यूज ऑफ प्रिंट ही डाइवर्सिफाइड। एंड प्रिंट अभी सिर्फ वही स्कॉलर लोगों यूज़ नहीं करते थे, स्कॉलर ऑफिशियल्स हो गए, है ना, सिर्फ वही लोग यूज़ नहीं करते थे, बल्कि जो मर्चेंट्स थे वो प्रिंट को अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर रहे थे, ठीक है। जैसे वो लोग अपनी ट्रेड इन्फॉर्मेशन से, मतलब प्रिंट से ट्रेड इन्फॉर्मेशन को शेयर वेयर करते थे, ठीक है ना। जो रीडिंग थी वो एक लीजर एक्टिविटी बन चुकी थी। जो नई रीडरशिप थी दे प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स, ठीक है, फिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज, लिटरेरी मास्टरपीसेस। मतलब शौक बन गया ना। अब देखो, अब तुमने अगर प्रिंट में पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी तुम कोई बुक पढ़ते हो तो तुम्हें एक बुक पढ़ा तो दूसरा बुक चाहिए, तो दूसरा बुक पढ़ा तो तीसरा बुक चाहिए, तो तीसरा बुक पढ़ा तो चौथा बुक चाहिए, समझ पा रहे हो। यही फंडामेंटल चलता है इसमें भी, यही फंडामेंटल चलता है इसमें भी। क्लियर हुई बात, यही फंडामेंटल चलता है, ठीक है ना। अब यही बात है इसमें, यही बात है। आई थिंक यू आर गेटिंग द कंसेप्ट, ओके। कि भैया जब जब
एक आपने बोल सकते हो ना कि क्या हुआ है कि स्कॉलर ऑफिशियल नहीं, अब सब मर्चेंट्स लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ट्रेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यूज़ कर रहे हैं। रीडिंग एक लीजर एक्टिविटी बन चुकी है वहाँ पर, समझ पा रहे हो। सब लोग नई नई बुक्स चाहते हैं। इवन द रिच वुमेन, जो अमीर वुमेन होती, जो अमीर तबके से जो महिला होती थी, है ना, और बहुत से महिला क्या करती है, अपनी पोएट्रीज, अपने प्लेज पब्लिश करना शुरू कर दिया। जो स्कॉलर ऑफिशियल्स की जो वाइफ्स हुआ करती थी, द वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स, they also publish their works, समझ पा रहे हो। the wives of scholar official also publish their work, ठीक है, और publish their works and courtesans, जो courtesans हुआ करते थे, they wrote about their lives, क्लियर है। अब एक नया रीडिंग कल्चर बन चुका है चाइना में, which was accompanied by a new technology, ठीक है ना, which was western printing techniques and mechanical processes were imported। जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स होती थी, यानी कि जो वेस्ट में भैया प्रिंटिंग टेक्निक्स होती थी, जो मैकेनिकल प्रोसेस होते थे, दे वर इम्पोर्टेड इन लेट 19th सेंचुरी। मतलब बहुत बहुत बात की बात हो गई, ठीक है, बहुत बात की बात हो गई है ना, 19th सेंचुरी, और सबसे पहले बहुत बात की बात हो गई जब वेस्टर्न पावर्स अपने आउटपोस्ट चाइना में लगा लिए थे। शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर, ठीक है। शंघाई इज ऑल्सो द फाइनेंशियल कैपिटल, बाय द वे, रिमेंबर दैट, ओके। एंड फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। क्लियर है। चलो, प्रिंट इन जापान। जापान में क्या प्रिंट हुआ समझ लेते हैं, ठीक है। देखो अब सिंपल है ना। अब चाइना में जब प्रिंट हुआ, चाइना से प्रिंट किया जापान, है ना, और जापान से प्रिंट जाएगा कहाँ पर बोलो, यूरोप। कहाँ जाएगा, यूरोप जाएगा, यूरोप। चाइना से प्रिंट जो होगा ये जाएगा यूरोप, ठीक है, क्लियर है। चाइना से प्रिंट जाएगा कहाँ पर, यूरोप में जाने वाला है। अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है ना। और ये समझ लो, इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंट टेक्नोलॉजी एंड द ओल्डेस्ट जापानीज बुक। जो अब क्या हुआ कि भैया जब बुद्धिस्ट मिशनरीज थे चाइना से, दे इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड 768 AD तो 7 देख में 200 AD का फर्क है इसमें, ठीक है ना। फिर ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी जो इट वाज प्रिंटेड इन AD 868, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। इट वाज कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशंस, ठीक है। आप जो यहाँ पर देख सकते हो, दिस वन, दिस इज योर बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला है ना, यही आपका बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा है, ओके, क्लियर। जैसे तो कैसे ये वुड कट इलस्ट्रेशन है, फिर इसको ऐसे घुमा के ऐसा प्रिंट स्टैम्प कर दिया गया। समझ पा रहे हो कि नहीं, अरे मानते हो कि नहीं, बोलो। ओके ठीक है, मान रहे तो बढ़िया है फिर, डन, ठीक है। तो ये बात थी। इट वॉज कंटेनिंग 6 शीट्स की थी, ठीक है ना। और वुड कट इलस्ट्रेशन देख सकते हो। पिक्चर्स वर प्रिंटेड, अब क्या हुआ था उस समय, पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, है ना, टेक्सटाइल प्रिंट किया, पेपर कार्ड प्रिंट किया, पेपर मनी प्रिंट कर दिया। इन मीडिएवल जापान पोएट्स एंड प्रोज जो थे, राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड, वो लोग अपनी चीज़ों को रेगुलर पब्लिश करते थे, और बुक्स यूज्ड टू बी चीप एंड अबंडेंट। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल, जब विजुअल मटेरियल का प्रिंट हुआ ना, इट लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस इन द लेट 18th सेंचुरी, है ना। इन दी फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट द ईडो। ईडो क्या है, जो अभी को हम बोलते हैं टोक्यो, ईडो, ठीक है, ईडो फाइनली, ठीक है ना, हाँ। सो अभी का जो टोक्यो है उसको हम बोलते हैं ईडो, ठीक है। इट इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग। अब जो ईडो थी ना, यहाँ पर विजुअल मटेरियल का क्या हुआ, बोल सकते हैं विजुअल मटेरियल का ऐसा अपग्रोथ हो गया, क्लियर। अब भैया ये बातें हो रही थी, बढ़िया चल रही थी, कुछ सही चल रहा था, ठीक है। अब प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल क्या हुआ, लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। लेट 18th सेंचुरी में फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स जो ईडो में थे, इट हैड इलस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स विच डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर। एलिगेंट अर्बन कल्चर was depicted by this you can say collection of paintings. It was involving artists, courtesans and tea house gatherings, ठीक है, बढ़िया है। और लाइब्रेरीज एंड बुक्स, जो लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स थे पैक्ड विद हैंड प्रिंट मटेरियल, है ना, बुक्स एंड वीमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एडिक्वेट कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस, क्लियर है। अब यहाँ पर तुम्हें एक क्वेश्चन में ये पढ़ाना नहीं है मैं बॉक्सेस, लेकिन एक बार तुम तब भी देख लो, क्योंकि ये बॉक्स जो है डिस्कस सिमिलरली मेक यू अ क्वेश्चन, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर जो दिया है आपको, केवन किटाकावा उटामारू के बारे में दिया हुआ है। हु वाज बोर्न इन ईडो, मतलब टोक्यो इन 1723, वाज वाइडली नोन फॉर कंट्रीब्यूशन टू एन आर्ट फॉर्म कॉल्ड उकियो, ठीक है। पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग बर्ड, डिपिक्शन ऑफ
ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस तो इतना पढ़ोगे चलेगा। क्लियर है। बस इस यूक्यू में ये होता है कि स्किल वर्क करना क्या करता था, तोड़ता था, वो पहले कार्व करता था और फिर उसको ही रिपीट होता था पेंटर्स लाइन को। ठीक है, ये जो ड्राइंग है, ये जो लड़की दिया है, दिस इज नॉट कितागावा उकीमारो बट उतामारो सॉरी, बट दिस इज एन उकियो पेंटिंग। सिमिलर नीचे देखोगे तो नीचे वाला जो ड्राइंग है, नीचे वाला जो पेंटिंग है, इट हैज मेड बाय शुनमैन कुबो। शुनमैन कुबो याद रखना ये बात को, क्वेश्चन तुम फंस सकते हो। शुनमैन कुबो, लेकिन आर्ट स्टडीज उकियो इज इन्वेंटेड बाय कितागावा उतामारो। ठीक है, क्लियर। चलो बढ़िया, तुम्हारा ये वाला हो गया। अब फटाक से आ जाओ भैया, कहाँ पर आओगे अब आओगे तुम लोग भैया, प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब यूरोप में आ जाओ। अब यूरोप में क्या हुआ देखो भैया, सेंचुरीज के लिए देखो चैप्टर 3 में मैं अभी रिवीजन देने वाला हूँ मैं, ठीक है, चैप्टर 3 में मैं रिवीजन देने वाला हूँ। अब एक मिनट रुको, चैप्टर 3 का रिवीजन में देख लो, ठीक है। मैं तो ये कंसेप्ट में समझ लो, है ना। देखो ये आप पकड़ लो यूरोप, ठीक है, ये होता था। अब बेसिकली ट्रेडिंग देखो, हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं, नॉट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द इंडियन पार्ट, ओके, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द इंडियन पार्ट। तो ये हम लोग, दिस इज ऑलरेडी कॉल्ड सिल्क रूट, ओके, सिल्क रूट बोलते हैं, सिल्क रूट। ये आपके चैप्टर 3 में दिया हुआ है, चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में, ठीक है। तो सिल्क रूट में क्या होता था कि बेसिकली जो सिल्क कार्गोज होते थे, है ना, जो टेक्सटाइल्स होती थी, ठीक है, जो स्पाइसेस होते थे, ठीक है, जो वुल्स होती थी, चाइनीज पॉटरी होती थी, ये चाइना से यहाँ फ्लो करती थी, यूरोप से आते प्रीशियस मेटल फ्लो करते थे। क्लियर, ये सीन था। दिस वॉज ओनली कॉल्ड सिल्क रूट, ठीक है। अब सिल्क रूट में हुआ क्या, ये भैया जब बेसिकली, है ना, ये यही सिल्क रूट में क्या हुआ 11th सेंचुरी में, गलती यू देखो, ये थोड़ी ना ऐसे आसमान से कर रहा कोई, या तो मतलब वर्कर जाएगा ना, ऐसे ऐसे काम वाम करेगा, सीज 2 से लेके आता होगा, सीज 2 से लेकर आता होगा, ठीक है ना, ये सभी तो काम करता होगा वो, यस और नो, तो वर्कर वगैरह जाता होगा। तो वैसे करके क्या हुआ कि भैया जो ये पेपर बनती है, जो चाइनीज पेपर बनती है, चाइनीज पेपर, हैंडेड पेपर, वो यूरोप में पहुंच गए 11th सेंचुरी में। क्लियर, जैसे यूरोप में पहुंच गई। अब पेपर की, अब ये पेपर का तुम सुनो क्या होता है, ठीक है ना, ये मैं आपको सिल्क रूट में एक ब्रीफ आइडिया दे दिया ताकि आपको सिल्क रूट में कंफ्यूजन ना हो, जिससे चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। As by that silk routes have existed till 15th century, ठीक है ना, मतलब क्रिश्चियन एरा तक था, क्रिश्चियन एरा में सिचुएटेड था, और उसके बाद तक वो बेसिकली रहा था, 15th सेंचुरी तक था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो अब सुनो, वही जो दिखा पेपर चला गया था 10th सेंचुरी को। अब ये पेपर नहीं भैया, मैन्युस्क्रिप्ट्स व्हिच वाज केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स का प्रोडक्शन भैया पॉसिबल करवाया पाया था। 2095 में क्या हुआ, मार्को पोलो जो था वो इटली पहुंच गया, चाइना से वो भी एक्सप्लोर कर रहा था, इटली आ गया। अब जब अरे देखा, वाओ, ये चाइना के पास तो भैया टेक्नोलॉजी और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, मार्को पोलो पर गई नज़र। अब मार्को पोलो क्या कर दिया, वो जो नॉलेज था वो अपने साथ लेकर आ गया, ठीक है ना, अपने साथ लेकर आ गया। और जो इटालियंस थे अभी ना, इटालियन बिगिन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स, ठीक है ना। अब जो इटालियंस थे, दे बिगिन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स, ठीक है ना, वुड ब्लॉक से वो लोग प्रिंट करना शुरू कर दिए थे। और जो टेक्नोलॉजी थी, सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। ये टेक्नोलॉजी चल रही थी, ये क्या हो गई थी, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप तक पहुंच गई। अरे वाह यार, जो लग्जरी एडिशन में अभी भी एक वेलम लिखा था, वेलम मतलब एक पार्कमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, क्लियर है, और इसको बोलते थे वेलम, ठीक है, विच मेड फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स एंड रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज विच स्कॉप्ड एट प्रिंटेड बुक्स एट चीप वल्गरिटीज। यू कैन अगेंस्ट दी, ठीक है, अगेंस्ट दी जो आपका था हैंड लेबर एंड स्टीम इंजन वाला जो था, वही है, ठीक है ना, कि भैया जो अमीर वालों के लिए ऐसे पर्सनलाइज गुड, है ना, मैनुअल लेबर से काम चलता था, और उनके लिए मशीन प्रिंटेड चलती थी, है ना, ये मशीन, ये भी तो मैनुअल टाइप का कुछ हो गया बोल सकते हो। सो ये बात है, क्लियर। अब एज अ डिमांड फॉर बुक इंक्रीज, जैसे जैसे डिमांड बुक बढ़ती रही,
तो बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप दे बिगेन एक्सपोर्टिंग द बुक्स टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। अब बुक फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स was also organized at new ways, ठीक है ना, to meet the expanded demands. Scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by the wealthy or influential patrons, but increasingly by booksellers as well. भैया एक बुक सेलर के लिए 50 से ज़्यादा स्क्राइब्स काम करते थे, लेकिन एक दिक्कत थी, देखो समझना मेरी बात को, ठीक है ना, ये जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, तुम चाहे कोई भी तरीका कर दो, तुम बुक फेयर कर दो, तुम कुछ भी कर दो, तुम्हें क्या लगता है प्रोडक्शन स्पीड बढ़ने वाली है? इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम एज इट वाज इन द स्टार्टिंग ऑन द 594 एडीज इन द चाइना। मानते हो नहीं? सच नहीं की, सच क्या नहीं? यस और नो? यस सर, यस सर। लेकिन ये प्रोडक्शन ऑफ जो है बताया कि वो नहीं कर पाई, क्योंकि देखो अभी इसके फैक्टर्स भी है कुछ। एक तो भैया जो कॉपिंग करना होता है, जो लिखावट होती है ना, कॉपिंग करना, इट वॉज एन वेरी एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड time consuming business, expensive, laborious and time consuming business। और जो ये चीज़ होती है वेरी फ्रेजाइल, यार थोड़ा थोड़ा फट जाएगा। अरे जैसे इंडिया आपको दिखाया था मैंने मैंने को इंडिया बताया था कि भाई आज रीड करना था तुमसे, वो याद है कि भैया इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीड बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हैंड राइटिंग्स, है ना, it was awkward to carry, it was fragile, same pointers, ठीक है, it was fragile, awkward to handle, it couldn't be carried or read easily, बस वही पॉइंट सेम देना था, बढ़िया ना, सेम पॉइंट सेम देना, ठीक है ना। अब वुड ब्लॉक क्या हुआ कि भैया इसलिए इसका कंक्लूजन बहुत लिमिटेड था, है ना, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वुड ब्लॉक जो थे भैया यूरोप में उसके धीरे प्रिंट, टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स और रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल एंड ब्रीफ टेक्स्ट के लिए अर्ली 15th सेंचुरी में, क्लियर है। और भैया 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत पॉपुलर होती गई, लेकिन भैया देवा था क्लियर बोल सकते हैं इंडिकेशन थी कि भैया हमें और एक क्विकर और चीपर मीन्स ये रिपोर्टेशन टेक्स्ट के लिए तो एक नया प्रिंट चाहिए। वी नो दैट मदर इज द नीड ऑफ इन्वेंशन, ठीक है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो दिस कुड बी ओनली विद हेल्प विद द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और ये स्ट्रासबर्ग जर्मनी में हुआ था, जहाँ जॉन गुटेनबर्ग ने भैया फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस डेवलप कर दिया था, क्लियर है। अब प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है ना, प्रिंटिंग प्रेस का मैकेनिज्म समझ लीजिएगा, सिंपल सा मैकेनिज्म है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, ज़रा दिमाग नहीं लगाना है। गुटेनबर्ग जो थे वो एक बार इसकी ब्रीफ हिस्ट्री समझ लो तो आपको क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, है ना, वगैरह वगैरह। तो गुटेनबर्ग क्या थे, एक मर्चेंट के लड़के थे जो भैया एग्रीकल्चर एस्टेट में मतलब ग्रो अप किए थे। पूरे चाइल्डहुड ने देखा है, ऑलिव प्रेसेस देखे हैं, वाइन प्रेसेस देखे हैं, ठीक है ना, ये देखा है वो, उसकी मेमोरीज वही है, ठीक है। उसने पॉलिशिंग स्टोन्स करना सीख किया था, एंड ही ऑल्सो बिकेम ए मास्टर गोल्ड्समैन एंड ऑल्सो एक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ टू क्रिएट लेड मोल्ड्स यूजिंग फॉर मेकिंग ट्रिंकलेट्स। लेड मोल्ड समझते हो ना, ये ट्रिंकलेट्स मतलब क्या होता है कि भैया तुम कोई एक सब्सटेंस के अंदर क्या भरोगे, कुछ भरोगे और वो इट विल मेक लाइक सपोज यू हैव आइसक्रीम मोल्ड्स, अगर आप मिल्क भरते हो उसको और उसमें जो भी इंग्रीडियंट्स वगैरह जो रिक्वायर्ड इंग्रीडियंट्स आपको पता हो तो वो लिख देना, फिर उसको हम लोग कोल्ड करते हैं, उससे आइसक्रीम बन जाती है। वैसे जो मोल्ड्स होते हैं ना वही सेम, मतलब उसको आकार, उसको एक शेप, उसका एक स्ट्रक्चर, उसका एक कंस्ट्रक्चर बनाने के लिए देते हैं, ठीक है ना। तो गुटेनबर्ग क्या था, एक सन ऑफ मर्चेंट था, बता दिया मैंने। उसने भैया ऑलिव प्रेसेस, वाइल्ड प्रेसेस देखा था, है ना, एंड भैया उसके आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स भी था, एंड व्हेन ही बिकम मास्टर गोल्ड्समिथ ही आल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड मोल्ड्स यूजिंग फॉर मेकिंग ट्रिंकलेट्स। उसके नॉलेज से उसने भैया एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को एक नया इनोवेशन दे दिया। कैसे, जो ऑलिव प्रेस जो देखता था, इट प्रोवाइडेड द मॉडल ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। जो मोल्ड्स थे ना ट्रिंकलेट्स के, इट वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स और द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। 1448 तक गुटेनबर्ग ने भैया सिस्टम को परफेक्ट कर लिया। जो पहली उसकी बुक थी, इट वॉज बेसिकली बाइबल, है ना, अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड इन अबाउट 3 years। अभी लग रहा था इतना लेट नहीं है, उस समय के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दिस वॉज वेरी क्विकर, ठीक है। सो ये बात थी, लेकिन भैया ऐसा नई टेक्निक पूरा अभी भी डिस्प्लेस नहीं किया है एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाई हैंड। क्यों? क्योंकि भैया जो प्रिंटेड बुक्स थी ना, वो पहले इट रिजेंबल्ड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट, क्योंकि जो मेटल लेटर्स थे इतने
अच्छे से ऑर्नामेंटल हैंडस्टिंग स्टाइल को क्या कहते हैं, इंटीमेट कर देते थे। बस लगता था अरे यही तो हाथ से ही लिखा है, ऐसा ऐसी मतलब ऐसी कलाकृति से उन्होंने बनाया था ट्रिकलेट्स को भी, ठीक है ना। एंड बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाई हैंडमेड foliage and other patterns, ठीक है। एंड illustrations were painted in the books printed for rich space for decoration was kept back again, ठीक है ना, वो पर्सनलाइजेशन कस्टमाइजेशन के लिए। और ईच पोजीशन को चूज अ डिजाइन एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग टू द एफर्ट टू द इलस्ट्रेशन। 100 साल बिटवीन 1450 to 1550 प्रिंटिंग प्रोसेस जो थी भैया बहुत सारी कंट्रीज में लगा दी गई थी। जो प्रिंटर्स जर्मनी से जो अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे थे ताकि वो लोग काम को ढूंढ पाए और नई नई प्रोसेस शुरू कर पाए। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रोसेस के नंबर बढ़ते थे वैसे वैसे बुक की प्रोडक्शन क्या हुई, बूम होती गई, ठीक है ना। जो सेकेंड हाफ थी सेंचुरी की, 15th सेंचुरी की, इट सॉ 20 million कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग द मार्केट्स इन यूरोप। और भैया नंबर वेंट अप इन 16th सेंचुरी जो 200 million कॉपीज। देखो जलवा है हमारा, क्लियर है, जलवा है हमारा, ठीक है ना। तो वही पहले रिजेंबल्ड, ठीक है, समझ पा रहे हो कैसा मतलब ग्राफ व्राफ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। एक बार प्रेस देख लो क्या सीन रहता है। इसमें एक प्लेटन रहती है, मैं आपको एक बार ना इधर दिखा देता हूँ तो आप क्या रहेगा थोड़ा सा यू नो यू कैन से कि थोड़ा बढ़िया लगेगा। एक मिनट गाइस, मैं आपको एक बार ये प्रिंटिंग प्रेस दिखा देता हूँ ना तो आपको क्या रहेगा कि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा गुटेनबर्ग के सिस्टम के साथ। सो ये उठा ले, ये उठा देता, ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। एक मिनट, तो फिर ये उठा लो। मैं आपको एक काम करता, आई एम गिविंग यू द एनसीडी डायग्राम ओनली, दैट विल बी मच बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें कुछ समझ ही नहीं आई क्या दिया क्या है, ठीक है ना इन लोगों ने। तो दिस वाज द एनसीडी डायग्राम इटसेल्फ। देखो ये समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ, दिस इज मच सफिशियल राइट। सो देख लो एक बार। तो देखो सिस्टम क्या चलता है इसका बेसिकली, कि ये जो रहता है ना, तो दिस इज बेसिकली ये इधर एक स्क्रू रहती है, स्क्रू, दिस इज योर स्क्रू, स्क्रू, ओके। अब ये स्क्रू ही नीचे घूमती है, दिस इज वाज द ऑलिव प्रेस हु प्रोवाइडेड द मॉडल, ओके। अब समझना मेरी बात को अच्छे से समझना, मैं अभी बहुत से अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए जो यहाँ पर ये चीज़ रखी है ना, ये रखी है ना, ये एक बोर्ड दिख रही है, बोर्ड, ये वाली बोर्ड, दिस वन, ये बोर्ड को दिस वाज कॉल्ड प्लेटन। क्या बोलते थे, प्लेटन, प्लेटन बोलते थे, ठीक है, प्लेटन बोलते थे। दिस बोर्ड वाज कॉल्ड प्लेटन। ये तो हैंडल है, ये तो हैंडल है, बढ़िया। अब होता क्या था, समझना बंद है। अब ये जब हैंडल हो क्या करता था, इसको ऐसे करके मूव किया जाता था, है ना, मूव किया जाता था। तो ये स्क्रू क्या करता था, अपने को अनवाइंड करेगा, अनवाइंड करेगा, तो ये जो है ना, ये जो ऊपर का जो दबाव है इस पर लगेगा। और प्लेटन कैसा होता था ना कि देखिए यहाँ पर अगर ऐसा रहता था, ये प्लेटन है सपोज, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, जो ये लगाएगा, इसमें इंक लगी रहती थी, ठीक है ना। प्लेटन क्या एक बोर्ड है जो भैया, अब ये प्लेटन ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है ना। और ये पेपर हो गई, प्लेटन में वही जो ड्राइंग व्राइंग बनी रहती है, ठीक है ना, बनी रहती है। और इसमें जैसे ड्राइंग में बनी रहती है, उसको प्रेस किया जाता है पेपर के अगेंस्ट, ताकि क्या जो भी अब अल्फा अल्फा लिखा है, अल्फा पर प्रिंट हो जाएगा। यही है मैकेनिज्म ऑफ गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग मैकेनिज्म, जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म बेसिकली है ना, कि भैया प्लेटन क्या आती है, एक बोर्ड रहती है, समझ लेना। प्लेटन क्या है बेसिकली, प्लेटन इज अ बोर्ड, ओके, प्लेटन इज अ बोर्ड। तो प्लेटन इज अ बोर्ड जहाँ पर रहता क्या है, विच प्रेस ऑन द बैक ऑफ पेपर, पेपर के पीछे ऐसे प्रेस करोगे, जिससे क्या होगा, इम्प्रेशन मिल जाएगा पेपर के ऊपर, ठीक है ना। तो ये वुडन बोर्ड, अभी इसको स्टील से बनाया जाता है। पीछे को बाइबल की वो दी हुई है और लास्ट में एक प्रिंटर्स वर्कशॉप दिया हुआ है। तो समझ लीजिएगा, इधर वर्कशॉप में देख लीजिए, कंपोजर ग्रिस का पे देख लीजिए। कंपोजर क्या होता है, कंपोजर तुम देख सकते हो राइट में होगा, फोरग्राउंड राइट। कंपोजर वो होते हैं जो भैया टेक्स्ट को ऐसे कंपोज करते हैं प्रिंटिंग के लिए। और गैले जो है आप लोग के लेफ्ट में है, मेटल फ्रेम्स, ठीक है ना,
जिसमें भैया टाइप्स और टेक्स्ट को ले किया जाता है, जिसे बनाया जाता है, प्रिंटर्स बनाई जाती है। और कॉम्पोजर जो द पर्सन कंपोजर टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, और गली मतलब मेटल टाइप्स आर लेड एंड टेक्स्ट आर कंपोज्ड। बस दिस वॉज योर फुल प्रिंटिंग कल्चर ओवर। ठीक है, अभी हम शुरू करेंगे आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर, विच इज नेशनलिज्म इन